नमस्कार, जियो हितवी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। छब्बीस वोट हासिल कर भाजपा के पंकज चौरे बने अध्यक्ष। 21 वोट लेकर उपाध्यक्ष बने निर्मल राजपूत। कुल पार्षद 34, भाजपा 20, कांग्रेस 14 पार्षदों के एकजुट होने का दावा करने वाली कांग्रेस धराशायी। अध्यक्ष में 6 वोट, उपाध्यक्ष में 1 वोट किया क्रॉस। कांग्रेस में पसरा सन्नाटा। जीनियस प्लैनेट में स्टूडेंट कैबिनेट का हुआ गठन। हर घर झंडा अभियान के तहत वैश्य समाज भी निभाएगा अपनी भागीदारी। स्व सहायता समूह द्वारा जन जागरूकता के लिए बनाई गई मानव श्रृंखला। कठपुतली शो कर अमृत बूस्टर डोज के लिए किया जागरूक। श्री नवग्रह दुर्गा मंदिर में चल रहा ज्योतिर्लिंग पूजन एवं अभिषेक। अनाथों का नाथ है काशी विश्वनाथ, कहा पंडित दुबे ने। रेलवे स्कूल की नवनिर्मित भवन का डीआरएम ने किया लोकार्पण। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर विजय पाने के बाद शाम को निकाला गया विजय जुलूस। अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका अध्यक्ष के पद के चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आए हैं वह बेहद चौंकाने वाले थे। भाजपा के उम्मीदवार पंकज चौरे और कांग्रेस की तुलसा वर्मा के बीच मुकाबला था, लेकिन श्रीमती वर्मा को भाजपा की क्रॉस वोट मिलना तो दूर, वह अपने सभी कांग्रेस पार्षदों की वोट भी नहीं ले पाई। कांग्रेस की 6 वोट क्रॉस होने से पंकज चौरे 26 वोट हासिल कर शानदार जीत हासिल कर पाए। भाजपा की जीत से जहां भाजपा नेताओं में जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। नगर सरकार को लेकर नागरिकों में जो उत्सुकता थी वह शनिवार को चुनाव के बाद पूरी हो गई। सुबह 10:30 पर मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नगरपालिका सभागृह में पार्षदों का आना प्रारंभ हुआ। अध्यक्ष पद का नामांकन 10:45 से 11:15 तक चला। इसके बाद प्राप्त नामांकन पत्रों के प्रकाशन की प्रक्रिया 15 मिनट चलती रही। इसके बाद 11:45 तक नाम वापसी का समय निर्धारित था। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी पहले से ही तय होने के कारण किसी की नाम वापसी का सवाल ही नहीं उठ सकता था। वहीं मतदान दोपहर 12 बजे से लेकर 12:30 तक चला। इसके बाद तत्काल मतगणना कर परिणाम भी घोषित कर दिए गए। चुनाव का जो नतीजा सामने आया वह काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि भाजपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होने पर कांग्रेस नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव जीत जाएगी। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती तुलसा वर्मा अपने कांग्रेस के 14 पार्षदों में 6 पार्षदों की भी वोट नहीं बचा पाई। कांग्रेस के उक्त 6 पार्षदों ने अपनी वोट भाजपा की झोली में डाल दिए। यही वजह है कि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इधर भाजपा प्रत्याशी पंकज चौरे को भाजपा पार्षदों की तरह 20 वोट के अलावा 6 कांग्रेस वोट मिलने से वह भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली। चुनाव के पहले कांग्रेस जिस तरह एकजुटता का दावा कर रही थी, उसकी पूरी पोल खुल गई। दरअसल मतगणना के दौरान जब पंकज चौरे ने बढ़त बनाई तो उन्हें पूरी उम्मीद हो गई थी कि वह चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए जब मतगणना के दौरान उन्हें 18 वोट मिलने की जानकारी हुई तो उन्हें अपनी जीत पर भरोसा हो गया। यही वजह है कि वह 18 वोट पाने के बाद मतगणना स्थल से बाहर आकर खुशी का इजहार कर रहे थे। उसी दौरान भाजपा खेमे में खुशी का माहौल बन गया था। चुनाव जीतने पर नगरपालिका के बाहर परिणाम का इंतजार कर रहे भाजपा नेता पीयूष शर्मा एवं अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उल्लास भर गया। भाजपा की जीत की जानकारी मिलते ही विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया था। जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद राजनीति गर्मा गई थी। इटारसी नगरपालिका अध्यक्ष को लेकर भी कांग्रेस की उम्मीद थी कि भाजपा में अध्यक्ष पद के दावेदारों में असंतोष और गुटबाजी का असर देखने को मिलेगा। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास पहले से ही 14 वोट थी। ऐसी उम्मीद थी कि भाजपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस प्रत्याशी नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव जीत लेगा। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस की उम्मीद पर पानी फिर गया। दरअसल नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए
भाजपा में जो नाम पहले तय था, उनकी पराजय के बाद भाजपा में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव किशोर रावत और पंकज चौधरी की दावेदारी मजबूत थी। इसलिए यह निर्णय लेना काफी कठिन हो रहा था कि दोनों में से किसे अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए। इसी को लेकर भाजपा पार्षदों में भी खींचतान चल रही थी। दोनों नामों को लेकर राजनीतिक गलियारे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस तरह भाजपा के जो अंदरूनी हालात बन रहे थे, उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल जाता। लेकिन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से चुनाव की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। उन्होंने सभी को एकजुट करके एक मुट्ठी में बांधकर राजनीतिक बाजीगरी को साबित कर दिया। वहीं अपनी दूरदर्शिता के चलते कांग्रेस में ऐसी सेंध बनाई कि कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों ने पार्टी से अलग क्रॉस वोटिंग की। विधायक डॉक्टर शर्मा यदि सक्रिय नहीं होते तो हो सकता था कि चुनाव परिणाम कुछ और होता। नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव परिणाम आने के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए मतगणना हुई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की पार्षद रमा अरविंद चंद्रवंशी और भाजपा से निर्मल सिंह राजपूत के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें निर्मल सिंह ने 21 मत हासिल कर जीत हासिल कर ली, जबकि श्रीमती चंद्रवंशी को मात्र 13 वोट ही मिले। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से 1 वोट क्रॉस हुई, जबकि भाजपा की 1 भी वोट क्रॉस नहीं हुई। नगरपालिका निर्वाचन में अपील समिति का निर्वाचन हुआ, जिसमें कांग्रेस से गीतांजलि मनीष चौधरी और मीना साहू का नाम सामने आया। वहीं भाजपा से मनीषा आशुतोष अग्रवाल और राजश्री रमेश धूलिया शामिल थी। इनमें कांग्रेस की गीतांजलि चौधरी को 13 वोट और मीना साहू को 12 वोट मिले। वहीं भाजपा की राजश्री धूलिया को 21 और मनीषा अग्रवाल को 20 वोट मिले थे। इस प्रकार अपील समिति में भाजपा की दोनों पार्षद निर्वाचित हुई। नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्व उपाध्यक्ष पद की दावेदारी करने वाले भाजपा पार्षद राकेश यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिस पर उन्होंने यह लिखा था कि दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। इस पोस्ट के वायरल होते ही लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हुए नजर आए। उक्त पंक्तियों की तरह तरह के अर्थ भी लोग निकाल रहे थे। हालांकि उन्होंने यह पंक्तियां किसके लिए लिखी थी, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया था। इस नगर की जनता ने हमें पहले ही बहुमत से जिताया था। हम 20 पार्षदों के साथ आगे थे, हम पहले ही आगे थे, पर हमने पार्षदों का भरोसा भी जीता है। हमको विकास के लिए उन सब पार्षदों ने वोट दी है जो इटारसी का भला चाहते हैं, जो इटारसी का विकास चाहते हैं। मैं उन सभी पार्षदों के प्रति भी आभार मानता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया है, और विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से इटारसी की जनता को, बिना कोई भेदभाव के सारी जनता हमारी है, सारे पार्षद हमारे हैं। हम सभी के क्षेत्रों में काम करेंगे और हमारे नगर को एक बड़े विकास की ओर ले जाएंगे। वास्तव में ये शहर का भरोसा है और ये जनता का भरोसा है, और मैं सोचता हूं कि सारा समाज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और हम उस जो कसौटी आज हमारे सामने, उस पर हम खड़े उतरेंगे। इटारसी शहर में पिछली परिषद में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। अब उन विकास कार्यों के अलावा जो मूलभूत जैसे ड्रेनेज की एक इटारसी में बड़ी समस्या है, वो ड्रेनेज पे हमारा जो विज़न होगा इटारसी की ड्रेनेज अंडरग्राउंड करने के लिए हम उस मिशन पे काम करेंगे और 5 साल में उसको मूर्त रूप देंगे और इस शहर को ओपन ड्रेनेज से मुक्त कराएंगे। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इसके अलावा रूटीन काम तो हम सब करेंगे, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी में रहेगा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज इस शहर को देना। नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। अब ये परिषद है, परिषद में गोपनीय मतदान है, किसने साथ दिया नहीं दिया ये नहीं कहा जा सकता है। सबके सहयोग से हम परिषद बना रहे हैं और सबके सहयोग से परिषद शानदार चलाएंगे और शहर को प्रगति के उन्नति के पथ पर डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में लेके जाएंगे। इस अवसर पर विजय जुलूस की शुरुआत नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत को खुले वाहन में बिठाया गया। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा,
खुले वाहन में उनके साथ विजय जुलूस में मौजूद रहे। भाजपा का विजय जुलूस नगरपालिका कार्यालय परिसर से शुरू हुआ, जो कि भारत टॉकी चौराहा होते हुए तालाब मुख्य मार्ग शीतला माता मंदिर के सामने से 8वीं लाइन सराफा बाजार, जयस्तंभ चौक एवं अन्य विभिन्न मार्गों पर पहुंचा। इस दौरान कई स्थानों पर भाजपा के विजय जुलूस का भव्य स्वागत किया गया। विजय जुलूस में पार्षद शिवकिशोर रावत, कल्पेश अग्रवाल, नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह, जगदीश मालवी, डॉक्टर नीरज जैन, अभिषेक तिवारी, मंजीत कलोशिया, गोविंद श्रीवास्तव, राहुल चौरे, गोपाल शर्मा, कुलदीप रघुवंशी के अलावा भाजपा के सभी 20 वार्ड पार्षद एवं भाजपा पदाधिकारी, सदस्य एवं नागरिक उपस्थित थे। नगरपालिका कार्यालय में शनिवार को अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए प्रशासन ने सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी थी, जिसके तहत पूरी नगरपालिका कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगरपालिका के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था। एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, टीआई राम स्नेही चौहान सहित आसपास के थाने से बुलाया बल भी मौजूद रहा, जिससे नगरपालिका चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। विजय जुलूस में भी स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कोविड से भी आज़ादी के लिए शासन द्वारा 75 दिनों तक कोविड टीके की प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगाई जा रही है। वयस्कों को लगाई जाने वाली इस बूस्टर डोज लगवाने को टाले नहीं, यह संदेश देने विज्ञान शिक्षक राजेश पारसर इन दिनों गांव खेतों में जाकर कठपुतली शो तथा रोचक प्रयोगों के माध्यम से संपूर्ण टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। राजेश पारासर ने बताया कि नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं जिला पंचायत के सीईओ मनोज सरियाम के मार्गदर्शन में वे ये जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। राजेश पारासर ने बताया कि आम लोग कोविड को समाप्त मानते हुए प्रिकॉशन डोज के लिए लापरवाही बरत रहे हैं। आगामी सप्ताह धार्मिक तथा राष्ट्रीय त्योहारों का है। इनको मनाने के पूर्व स्वयं तथा परिवार के सदस्यों का कोविड वायरस से मुकाबला करने की शरीर की शक्ति बढ़ाना है। इसमें यह मुफ्त लगाई जा रही बूस्टर डोज मदद करेगी। राजेश पारासर ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न रंगों की पट्टियों के समय के साथ फीके पड़े रंगों से टीके की ताकत और समय का संबंध बताया जाता है। इससे बूस्टर डोज का महत्व समझने में आसानी होती है। गांव में श्रमिकों एवं किसानों की व्यस्तता को देखते हुए खेतों तथा निर्माण स्थल पर पहुंचकर उन्हें अमृत महोत्सव एवं टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जीनियस प्लानिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट कैबिनेट का गठन हुआ। स्टूडेंट कैबिनेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सीपीई के प्राचार्य आर.के. रुद्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कैबिनेट में डिसिप्लिन कैप्टन की जिम्मेदारी मुकुल चौरे, हेल्थ एंड हाइजीन कैप्टन की जिम्मेदारी भविष्य सारन, सोशल कैप्टन की जिम्मेदारी निकुंज बोरकर, लैंग्वेज कैप्टन की जिम्मेदारी नमन पटेल और स्पोर्ट्स कैप्टन की जिम्मेदारी मारिया सिद्दीकी को दी गई। इसके साथ चारों हाउस का गठन और उसके इंचार्ज टीचर को भी जिम्मेदारी दी गई। सिल्वर हाउस की हाउस इंचार्ज लक्ष्मण सर को बनाया गया, वहीं सिल्वर हाउस कैप्टन आर्यन चौधरी को बनाया गया। गोल्डन हाउस इंचार्ज अभिषेक दयाल और हाउस कैप्टन ध्रुव नागेश को बनाया गया। प्लेटिनम हाउस इंचार्ज सविता पटेल और हाउस कैप्टन कुणाल मलैया को बनाया गया है तथा डायमंड हाउस इंचार्ज सोना राय और हाउस कैप्टन फौजिया खान को बनाया गया।
शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। इसके पश्चात संस्था के संचालक जाफर सिद्दीकी और मनीता सिद्दीकी और प्राचार्य विशाल शुक्ला ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया। इसके पश्चात चयनित स्टूडेंट कैबिनेट के सभी सदस्यों को बैच, स्लैश और फ्लैग प्रदान किए गए और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। संस्था संचालक मोहम्मद जाफर सिद्दीकी ने सभी चयनित बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाने की समझाइश दी। वहीं मुख्य अतिथि प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के प्राचार्य ने स्कूल में स्टूडेंट कैबिनेट और हाउस का महत्व बच्चों को बताया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्राचार्य विशाल शुक्ला ने सभी का आभार प्रदर्शन किया। इस कैबिनेट गठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्पोर्ट्स ऑफिसर कृष्णा साहू एवं स्काउट गाइड टीचर दीपकांत पटेल ने निभाई। इस मौके पर समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा और कार्यक्रम का सफल संचालक मोनी साहू द्वारा किया गया। काफ़ी सारे उद्देश्य, काफ़ी सारे निर्देश डायरेक्टर महोदय ने पहले ही दे दिए हैं, तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको पता है कि जो पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर अन्य छात्र छात्राओं से ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं। सबसे मुख्य उत्तरदायित्व होता है कि अब आप जो यहाँ पर खड़े हुए हैं वो सभी लोग इनके लिए आइकन्स हैं और आप जैसा व्यवहार करेंगे वो इन बच्चों के लिए हो सकता है वो रोल मॉडल का काम करेंगे। अगर आप गलत करते हैं तो आपसे वो गलत सीखेंगे, अगर आप अच्छा करते हैं तो हो सकता है वो आपसे अच्छा सीखें और आपसे भी अच्छा करने का प्रयास करें। दूसरी एक बात वो भी है, जैसे आपने देखा है कि लगभग हर शिक्षा संस्थान में अलग अलग नामों से छात्र छात्राओं को 4 ग्रुप में बांट दिया जाता है और उनको हम हाउसेस का नाम दे देते हैं। उनके हाउसेस के नाम अलग अलग शिक्षा संस्थान में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो है उसका उद्देश्य एक और भी होता है कि उन 4 भागों में छात्र छात्राओं को बांटकर उनके बीच में प्रतिस्पर्धी भावना का विकास करना, ताकि स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन करें, कौन आगे बढ़ता है, कौन किस तरीके से आगे करता है, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए और उसके लिए जो है कंसर्न टीचर सीनियर अनुभवी होते हैं उनको इंचार्ज बनाया जाता है। वो टाइम टू टाइम गाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स आगे निकलें। और जब इस तरीके की प्रतिस्पर्धा की भावना छात्र छात्राओं के रूप में डेवलप होती है तो फिर वो जो है निश्चित ही। पश्चिम मध्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यूयार्क के नवनिर्मित विस्तारित भवन का लोकार्पण डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय व महिला संगठन भोपाल वंशश्री बंदोपाध्याय के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रश्मि दिवाकर, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल अजय कुमार दीक्षित, सीनियर डीईएन वसीम, सीनियर डीएमई डीजल शेड इटारसी जितेंद्र श्रीवास्तव, डीएमओ रेलवे चिकित्सालय इटारसी शिवम कुलश्रेष्ठ, एडीईएन इटारसी मान सिंह सहित कर्मचारी यूनियन एवं मीडिया की उपस्थिति में संक्षिप्त किंतु रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथियों का स्वागत चेयरमैन विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी सचिन आर शर्मा एवं विद्यालय प्राचार्य राकेश कुमार सोबती द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद का प्रेरक प्रसंग सुनाकर सचिन आर शर्मा द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। विद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, स्कूल चले हम और बंगाली नृत्य प्रस्तुत किया। अपने अतिथि संबोधन में मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय द्वारा विद्यार्थियों को श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ने का प्रेरणा भी दी गई। आभार प्रदर्शन प्राचार्य राकेश कुमार सोबती द्वारा किया गया। पूरी उड़ी उड़ी उड़े जाए, उन हरानोर ठिकाना है।
क्योंकि उन्होंने जो पढ़ मैंने से जो सीखा, जो उन्होंने योग्यता हासिल की, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और उस योग्यता से, उस मेहनत से लोगों ने आगे बढ़ के अपनी प्रसिद्धि कमाई, देश के सपनों को साकार किया और देश निर्माण में योगदान किया। तो आज फिर इसी श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में निरंतर द्वादश ज्योतिर्लिंग अभिषेक और पूजन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे ने बताया कि यह प्राचीन तीर्थ स्थान वाराणसी कहलाता है, क्योंकि यह वारुसी और 80 नदियों का संगम स्थल है, जो गंगा जी का मिलन केंद्र है। यहाँ देवता भी मृत्यु की कामना करते हैं। वैसे तो बनारस में करीब 1500 मंदिर हैं, लेकिन काशी के मंदिर में विश्वनाथ मंदिर का शिखर 100 फीट ऊंचा है। हिंदू महारानी और होलकर राजवंश की अद्वितीय प्रतिभा अहिल्या देवी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का कार्य पूर्ण कराया। काशी के बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया प्रकृति विनाश में चली जाए, लेकिन काशी बची रहेगी। काशी के संरक्षक का दायित्व काल भैरव और दंडपानी निरंतर निभा रहे हैं। दुनिया के कई देश के अनेक धर्म के अनुयायी यहाँ आकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। कई विदेशी भी मोक्ष पाने के लिए काशी आते हैं। काशी क्षेत्र और विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विश्व का अति पवित्र श्रद्धामय स्थान माना जाता है। यहाँ पर गंगोदत्त भूलोक का अमृत है। काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग दुनिया में अनूठा और अद्भुत है। काशी के समीप ही गंगा धनुष के आकार ही हुई है। इसका वैभव वैदिक काल से चला आ रहा है। नमो नमः भोगाय नमो नमः नमो नमः निखंडे भगवाय नमो नमो भगवाय नमो नमो निजे रवि परिजराय नमो 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 नमः भवाय रुद्राय नमः सर्वाय जगद्गुरवे नमः उग्राय धीमाय नमः भगवते जगत्केशाय नमः साक्षाय सदनमय जमानाय नमो भ्रते जवर्गीयते नमो वृदाय जपते नमो नमो ज्ञाय प्रथमाय नमः आद्वे च नमो नमः नमो नमः तयानेभ्यः आदिनेभ्यः च नमो नमो तवाभ्यः तवागतेभ्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यो। मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन की जिला नर्मदापुरम इकाई भी हर घर झंडा अभियान में अपनी भागीदारी निभाएगा। समाज ने तय किया है कि हर घर झंडा अभियान में सभी वैश्य बंधु अपने घरों पर झंडा फहराकर अपनी सेल्फी फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करेंगे। समाज की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमारे प्राणों से प्रिय हमारे देश का मान और सम्मान है। देश का गौरव बढ़ाने वाला हमारा तिरंगा हमें अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान का जो आगाज किया गया है, इस अभियान को हम सबको मिलकर पूर्ण करना है। हर घर झंडा अभियान के लिए हुई बैठक में वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला इकाई होशंगाबाद अध्यक्ष संजय शिल्पी, पूर्व संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत अग्रवाल, नगर अध्यक्ष प्रहलाद बंग, नगर प्रभारी अजय खंडेलवाल, मेघराज राठी, अनिल राठी, जिला प्रभारी युवा शाखा अनुराग जैन, नगर युवा इकाई अध्यक्ष रितेश दर्डा, महिला इकाई अध्यक्ष श्रद्धा अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष रवि अग्रवाल, जिला महामंत्री हरीश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, हनी मेडिकल, मनोज अग्रवाल सहित समाज के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। शहर को रेल कोच रेस्टोरेंट की सुविधा मिल चुकी है। इसका विधिवत लोकार्पण समारोह भोपाल मंडल के डीआरएम के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रश्मि दिवाकर, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती प्रियंका दीक्षित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं रेल कोच रेस्टोरेंट के संचालक राकेश भटनागर उपस्थित थे। इटारसी रेलवे स्टेशन पर स्थापित रेल कोच रेस्टोरेंट में रेल उपयोगकर्ता एवं आम लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली भोजन की सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस रेल कोच रेस्टोरेंट में महाराष्ट्र का मिसल पाव, बड़ा पाव, दक्षिण भारतीय इडली डोसा, उत्तर भारतीय विभिन्न प्रकार के व्यंजन, राजस्थानी थाली, आइसक्रीम जैसे विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। ज्ञात हो कि भोपाल मंडल रेल प्रशासन मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय के कुशल मार्गदर्शन में अपने सम्मानीय यात्रियों को नित नई सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही मंडल की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठा रहा है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के नेतृत्व में वाणिज्य अधिकारी एवं पर्यवेक्षक कर्मचारी गैर किराया राजस्व नीति को कार्यान्वित करके अतिरिक्त आय अर्जित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में इटारसी पर रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित करने के लिए खुली निविदा के माध्यम से गैर किराया राजस्व नीति के तहत मैसर्स पीयूष ट्रेडर्स मुंबई के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध किया गया है। यह रेल उपयोगकर्ता और आम जनता को एक नया अनुभव देगा और शहर का एक अनूठा स्थान भी होगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैथवे न्यूज के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call
9098697677। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव का आरंभ हुआ था, जो कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर किया गया। यह महोत्सव 75 हफ्तों का है और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। इसी महोत्सव को समझने और मनाने के लिए वर्धमान पब्लिक स्कूल में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमारे वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद अनसंग हीरोज के बारे में टैबलो, साथ हमारे देश ने आज़ादी से लेकर इन 75 सालों में क्या हासिल किया, इसके बारे में डांस ड्रामा आयोजित किया गया। स्टाफ एवं स्टूडेंट्स ने मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सभी स्टाफ एवं स्टूडेंट्स के साथ चेयरमैन वर्धमान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रशांत जैन और डायरेक्टर श्रीमती रचना जैन के साथ प्राचार्य सुश्री वर्षा मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशांत जैन ने कहा कि यह आज़ादी हमारे लिए आसान नहीं थी। इनमें अनेक वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है और ज़रूरी है कि अब यह युवा पीढ़ी इस आज़ादी के महत्व को समझे और खुद को इलेक्ट्रॉनिक ड्रग्स से दूर रखे और देश की उन्नति में अपना योगदान दे। साथ ही प्राचार्य वर्षा मिश्रा ने बच्चों को इस महोत्सव को आने वाले सप्ताह में अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से मनाने को कहा और हर घर तिरंगा के तहत आवश्यक रूप से 15 अगस्त को घर में झंडा फहराने को भी कहा। कार्यक्रम का सफल आयोजन श्रीमती जयंती रॉय के साथ समस्त स्टाफ द्वारा किया गया। हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत सेवा स्व सहायता समूह द्वारा शनिवार को विकास खंड के इस्लाम में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को इस अभियान के लिए जागरूक किया गया। महिला स्व सहायता समूह का वार्षिक लेखा जोखा के लिए आम सभा ग्राम सहेली स्टेडियम में रखी गई। केसला ब्लॉक के सभी स्व सहायता का वार्षिक सम्मेलन के साथ साथ महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी रखी गई। केसला ब्लॉक के सभी स्व सहायता समूहों का वार्षिक सम्मेलन के साथ ही महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं भी रखी गई। इसमें कुर्सी दौड़, रंग गोली, मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई। सभी प्रतियोगिताओं में सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस सभा में सभी स्व सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। इस वार्षिक आम सभा में सभी जनप्रतिनिधि गंगाराम कलमे, अशोक साहू, सुनील नागले, जनपद उइके, राम भरोस पवार, सांकरिया बाई, लीला गणेश पगारे, राधाबाई आदि लोग उपस्थित रहे। रानी अवंतीबाई स्कूल के विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता के स्लोगन संदेशों द्वारा जागरूकता का संदेश दिया। नर्मदांचल के अभियान में रुचि रखने वाले युवक युवतियों की 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला 7 अगस्त को संस्कार मंडपम में प्रारंभ हो रही है। प्रो इनोटेक हेल्थ इंडिया थेरेपी सेंटर मुस्कान संस्था में शनिवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलाकारों को सम्मानित किया गया। 7 अगस्त को प्रो इनोटेक हेल्थ इंडिया थेरेपी सेंटर मुस्कान संस्था में शहर के कलाकार भरत गायकवाड़ एवं बाबा रेकवार का सफलतम 11 वर्ष में रोड शो करने पर थेरेपी सेंटर के मैनेजर गोपाल पांडे, मनीष सिंह ठाकुर, श्रीमती दीपा पांडे, दीक्षा बैरागी एवं नितिन वर्मा द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। साथ ही नगर कथा के प्रधान संपादक जम्मू सिंह उप्पल का भी थेरेपी सेंटर के समस्त स्टाफ की तरफ से स्वागत एवं सम्मान किया गया। स्वागत कर अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और मुझे जब तक पता लगा किसी ने कोई सहयोग नहीं किया और उन्होंने अपने बलबूते पर किशोर कुमार का जन्मदिन साल से मनाया, मेरा मन खुश हो गया कि ऐसे कलाकार का सम्मान होना चाहिए। इटारसी से बम्बई में बहुत से ऐसे कलाकार हैं। मैडम ने गोदी पे खिलाया है तिवारी जी को, आज देश में नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। गोपी नैयर का भी इटारसी से संबंध रहा है। उनके भाई डॉक्टर नैयर थे, बड़ा पुराना इतिहास रहा है। सुनील दत्त के भाई आते थे और बहुत कार्यक्रम इटारसी के रेलवे इंस्टीट्यूट में होते थे, लेकिन कुछ समय से सिलसिला टूट गया है। मैं गायकवाड़ जी से निवेदन करूंगा, प्रयास करना कम्युनिटी हॉल इटारसी का है, कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत हो। ये शहर बहुत अच्छा है, अच्छे लोगों की बहुत मदद करना। धन्यवाद। आज हमारे सेंटर में बहुत उल्लास के साथ कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं, कई सारी बीमारियों को भी दूर करते हैं, एंजॉयमेंट भी करते हैं। पर आज
मैंने जो भरत गायकवाड़ जी है, जो 11 साल से इटारसी के अंदर रोड शो भी कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि इटारसी के माध्यम से तथा एमपी में सभी उन्हें जानते हैं, और किशोर दा के जन्मदिन पर उन्होंने बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम भी दिया था, रोड शो करा था। जब तक मैंने उन्हें देखा फेसबुक पे, पर उसके बाद मुझे लगा कि उनका सम्मान होना चाहिए, इसीलिए मैंने आज थेरेपी सेंटर में उन्हें बुलाकर पूर्व हमारी टीम के साथ हमने लोगों के बीच उन्हें बुलाया, सम्मानित किया गया, ताकि वो और आगे अच्छा काम कर सके, उनकी आवाज़ और दूर दूर तक पहचान बन सके। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। छब्बीस वोट हासिल कर भाजपा के पंकज चौरे बने अध्यक्ष। 21 वोट लेकर उपाध्यक्ष बने निर्मल राजपूत। कुल पार्षद 34, भाजपा 20, कांग्रेस 14 पार्षदों के एकजुट होने का दावा करने वाली कांग्रेस धराशायी। अध्यक्ष में 6 वोट, उपाध्यक्ष में 1 वोट किया क्रॉस। कांग्रेस में पसरा सन्नाटा। जीनियस प्लानेट में स्टूडेंट कैबिनेट का हुआ गठन। हर घर झंडा अभियान के तहत वैश्य समाज भी निभाएगा अपनी भागीदारी। स्व सहायता समूह द्वारा जन जागरूकता के लिए बनाई गई मानव श्रृंखला। कठपुतली शो कर अमृत बूस्टर डोज के लिए किया जागरूक। श्री नवग्रह दुर्गा मंदिर में चल रहा ज्योतिर्लिंग पूजन एवं अभिषेक। अनाथों का नाथ है काशी विश्वनाथ, कहा पंडित दुबे ने। रेलवे स्कूल की नवनिर्मित भवन का डीआरएम ने किया लोकार्पण। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर विजय पाने के बाद शाम को निकाला गया विजय जुलूस। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।